एट 75 यानी आज़ादी के 75 साल। क्या मायने हैं इस बात के? मायने तो ये हैं कि बीइंग अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया ने 75 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। और जब ये वीडियो मैं बनाने का सोच रहा था तब मेरा ध्यान एक बात की तरफ गया कि क्या इंडिया में डेमोक्रेसी और रिपब्लिक का कंसेप्ट टोटली नया था? क्या हजारों सालों की जो हमारी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री रही है उसमें डेमोक्रेसी और रिपब्लिक जैसे कंसेप्ट कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए? और क्या ये टोटली वेस्टर्न कंसेप्ट था? जो रिसर्च मैंने की उससे मुझे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले। एज पर एमिनेंट हिस्टोरियन के.पी. जायसवाल, एनिशिएंट इंडिया का रिपब्लिक सिस्टम ग्रीक और रोमन रिपब्लिक सिस्टम से भी पुराना है और कपिला वस्तु, वैशाली, मिथिला जैसे एनिशिएंट रिपब्लिक्स जिन्हें जनपद भी कहते थे, उनके कॉन्स्टिट्यूशन 600 BC जितने पुराने हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र रिपब्लिक सिस्टम को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। पहली कैटेगरी जिसमें सिर्फ राजा डिसीजन लेता है और दूसरी कैटेगरी जिसमें प्रजा भी डिसीजन मेकिंग में शामिल होती है। और ऋग्वेद में यह मेंशन है कि राजा की पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं होती थी, सभा या असेंबली उसे हटा सकती थी। अपनी रिसर्च में मेरे को एक चीज और रियलाइज हुई कि कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक के अलावा एनिशिएंट इंडियन टेक्स्ट कर्तव्य की बात कर रहे हैं, यानी एक इंसान की ड्यूटीज उसकी फैमिली, उसकी सोसाइटी, उसके देश के लिए। भगवत गीता और रामायण में भी लोगों को कर्म करने के लिए कहा गया है और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में निष्काम कर्म की बात भी की है। केवल कर्म करो, कर्म। आज बहुत सी रिपोर्ट्स इंडिया को एक पोटेंशियल सुपर पावर कह रही हैं, बट विश्व गुरु बनने के इस सपने को हिंदुस्तान तब तक पूरा नहीं कर सकता जब तक इसके लोग अपने राइट्स और ड्यूटीज के बीच में एक बैलेंस क्रिएट ना करें। राइट्स और ड्यूटीज एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, यानी कि दोनों इक्वल वैल्यू कैरी करते हैं। अगर एक सिटीजन का राइट है कि उसे बेटर रोड्स मिले तो उसकी ये ड्यूटी भी है कि वो उन रोड्स पे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करे। अगर एक सिटीजन का राइट है कि उसे एक बेटर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर मिले तो उसकी ये ड्यूटी भी है कि वो उन रिसोर्सेज की वेस्टेज ना करे। अगर एक सिटीजन का राइट है कि उसे बेटर एनवायरनमेंट मिले तो उसकी ये ड्यूटी भी है कि वो उस एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करे। अगर एक सिटीजन को राइट टू वोट है तो उसकी ड्यूटी भी है कि वो इलेक्शन डे पे जाके वोट करे। अगर एक सिटीजन को राइट टू लाइफ है अंडर आर्टिकल 21 तो उसकी ये ड्यूटी भी है कि वो कुछ ऐसा ना करे जिससे वो अपनी या दूसरों की जिंदगी के ऊपर खतरा पैदा करे। अब अगर लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनको बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करे तो लोगों की भी ड्यूटी बनती है कि वो अपने टैक्सेस को टाइमली पे करे। और ये ड्यूटी लोग कितनी पूरी करते हैं ये हमें इंडिया के इनकम टैक्स फिगर्स बताते हैं। 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में बताया कि सिर्फ 1% इंडियंस ने इनकम टैक्स पे किया है, जिसमें 5.78 करोड़ इंडिविजुअल इनकम टैक्स पेयर्स ने रिटर्न्स फाइल की और उसमें भी सिर्फ 1.46 करोड़ लोगों ने एक्चुअल में इनकम टैक्स पे किया। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये इंडिया के इनकम टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से है। दैट कैन बी डिबेटेड, बट 125 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 1% लोगों का इनकम टैक्स पे करना जस्टिफाइबल नहीं है। और आप ये भी सोचिए कि इसमें भी मेजॉरिटी ऑफ लोग वो हैं जो सर्विस क्लास से आते हैं, जिनके लिए इनकम टैक्स इवेड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक देश तब तक सक्सीड नहीं कर सकता जब तक उस देश के लोग अपनी ड्यूटीज के कंपैरेटिवली अपने राइट्स के लिए ज्यादा अवेयर हों। और परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी हमें हमारे राइट्स ही सिक्योर करती है। एक बार महात्मा गांधी ने भी कहा था, द ट्रू सोर्स ऑफ अ राइट इज अ ड्यूटी। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हम में से बहुत लोगों ने पढ़ा या सुना जरूर होगा। और अगर मैं आपको कहूं कि कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप सोचिए तो हो सकता है आपके मन में कुछ फंडामेंटल राइट्स जरूर आए, बट अगर यही चीज मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए कहूं तो हो सकता है आपके मन में एक भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं आए। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे। इन्हें 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। और मैं आपको यह भी बता दूं कि फंडामेंटल राइट्स की तरह फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसेबल नहीं है, मतलब इनकी नॉन परफॉर्मेंस के लिए किसी तरह का कोई फाइन या पनिशमेंट नहीं है। बट रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक रिट पिटीशन के बेसिस पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को नोटिस इशू किए हैं जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज की एनफोर्समेंट की बात कही है। और हाल ही में हाई कोर्ट ऑफ मद्रास ने एक जजमेंट में यह कहा है कि कोर्ट्स मस्ट एंश्योर दैट राइट्स एंड ड्यूटीज आर एनफोर्स्ड इक्वली। तो हो सकता है कि हमारे फंडामेंटल राइट की हुई वायलेशन पे हमें कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिले क्योंकि हमने अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज परफॉर्म नहीं की। बट हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हर इंसान डिग्निटी और इक्वालिटी जैसे कुछ बेसिक राइट्स डिजर्व करता है
और जरूरी नहीं है कि इन राइट्स के लिए उसे कोई स्पेसिफिक ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़े। एक सिटीजन अपनी मॉरल और फंडामेंटल ड्यूटीज को तभी परफॉर्म कर सकता है जब गवर्नमेंट उसके बेसिक राइट्स को सिक्योर करे। इसीलिए गवर्नमेंट को अपने सिटीजन्स के राइट्स को सिक्योर करने के लिए हर पॉसिबल अटेम्प्ट करना चाहिए। 15 अगस्त और 26 जनवरी इस रिपब्लिक को बनाने वाले करोड़ों हिंदुस्तानियों के सेक्रीफाइस और उनकी देशभक्ति को सिंबलाइज करते हैं। बट क्या पूरा साल हमें इंतजार करना चाहिए इन 2 डेट्स का कि हम अपने पैट्रियटिज्म, अपनी देशभक्ति को फील कर सके? ये डेट्स पैट्रियटिज्म को सिंबलाइज जरूर करती है, बट ऑर्गेनिकली पैट्रियटिज्म की फीलिंग हमारे अंदर है, इन 2 डेट्स में नहीं। इसीलिए पैट्रियटिज्म की ये फीलिंग सिर्फ इन 2 डेट्स तक लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए। पैट्रियटिज्म की फीलिंग हमारे अंदर हर उस दिन होनी चाहिए जिस दिन हम देश के लिए अपनी रिक्वायर्ड ड्यूटी परफॉर्म करें। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।